बीच हमारे साथ बीजेपी एमएलए, बीजेपी के बड़े नेता राम कदम जी जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर आपका। राम कदम जी, दिल्ली पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन आप चाहते हैं, जो तख्तियां मैंने दिन में देखी, जिस तरह का प्रदर्शन मैंने देखा, कि लव जिहाद के एंगल से जांच होनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, आज सुबह हमने घाटकोपर में इस विषय को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन करा। हमने श्रद्धा और श्रद्धा के परिवार के साथ आज सारा देश खड़ा है। इस घटना से सारा देश दुखी है, व्यथित है। जब दिल्ली पुलिस इस विषय में तफ्तीश करेगी तो केवल मर्डर है, इस एंगल को लेकर के यदि तफ्तीश की जाती है तो श्रद्धा के परिवार को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाएगा। क्या इसमें कोई लव जिहाद का भी कोई एंगल है? यदि है तो साजिशकर्ता के साथ साथ और कौन थे, कौन सा ग्रुप था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के और उनके कोई संबंध है? ये सारे अलग अलग बिंदुओं की तफ्तीश, इसको पूरी तरह से मूल तक जाकर इसे खंगालने की आवश्यकता है। और वही कल मैं स्वयं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके इस बात की उन्हें डिमांड करूंगा कि वे इस लव जिहाद के एंगल को भी वे खंगालें, क्योंकि मामला अगर सारे बिंदुओं को जोड़ा जाए, जिस प्रकार से निर्ममता से, बर्बरता से उसके शरीर के 35 टुकड़े किए गए, फ्रीज में रखने के बाद, उस समय के बाद भी कुछ लड़कियां वहां पर आती रही, बहुत निर्दयता से उसे मारा गया, और उसके पुराने उनके 2-3 साल के संबंध और बहुत सारी बातें जो अलग अलग चैनल्स पे दिखाई जा रही है, तो वह सारी बातें यह बात सुनिश्चित करती है कि ये लव जिहाद की ओर, उस दिशा में इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है। राम कदम जी, कई लोगों का यह कहना है, ऐसा मानना है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि कई लोगों का काम हो सकता है। क्या आपको भी ये लगता है कि एक सोची समझी साजिश है, एक रणनीति है जिसके तहत आगे बढ़ा गया? नहीं, देखिएगा कि जिस प्रकार से सारे घटना को अंजाम दिया गया है, वह देखते हुए ये किसी एक आदमी का काम लगता नहीं है, ये पूरी सोची समझी हुई साजिश लगती है। खैर, जब पुलिस की जांच होगी, पुलिस इन सारे विषयों को खंगालेगी, तब ये सारी बातें सामने आएगी। पर किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं दिखता, इसके साथ और भी कुछ इनके साथी होंगे। अब ये साथी कौन है, किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके पहले और कितनी लड़कियों के साथ किया है, या इसकी और किन लड़कियों को ये फंसाना चाह रहा था, ये सारी बातों को जब तक जांच होने के पश्चात बातें सामने नहीं आती, तब तक उस पर बोलना उचित नहीं है। पर केवल मर्डर केस की जांच ऐसे इस विषय को नहीं हम हैंडल कर सकते। इस विषय को लव जिहाद के एंगल से भी इस विषय को देखना होगा। ठीक है, राम कदम जी, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद के एंगल से इस विषय को देखना होगा, इस पर जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह की ओर से भी यही बात कही गई है कि लव जिहाद के एंगल से इस मामले की जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आखिर ये लव जिहाद कैसे हो सकता है? लड़की तो अपनी मर्जी से साथ में रह रही थी। देखिए, लड़की मर्जी से साथ में रह रही थी, पर उसको बार बार पीटा जा रहा था, उसके ऊपर क्या जबरदस्ती की जा रही थी, उसके परिवार वाले बताएंगे, पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। पर जिस निर्ममता से मारा गया है और उसके पहले भी उसको मारने का प्रयास किया गया है, तो वो सारी बातें साधारण नहीं लगती, वो सारी बातें कहीं ना कहीं लव जिहाद की ओर जाती है। और आप मान करके चलिए ना कि घर में अगर किसी की लाश के टुकड़े करके वो फ्रिज में रखे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति घर में दूसरी लड़की को ये पूरी तरह से साजिश के तहत जब अंजाम उसे दिया गया है, तभी ये हो सकता है। और ये पूरी तरह से ट्रेंड क्रिमिनल है, जिसे हम कह सकते हैं, वैसा ये ट्रेंड क्रिमिनल दिखता है। तो अब ट्रेंड क्रिमिनल है, तो इसे ट्रेंड किसने किया है, ये ढूंढना होगा ना हमें। अगर आप ये कह रहे हैं कि ट्रेंड क्रिमिनल हो सकता है, तो ये ट्रेनिंग कौन देता है, कहां से मिलती है इस प्रकार की ट्रेनिंग? क्या लगता है आपको राम कदम जी? नहीं, जैसे सुबह भी जब हमने आंदोलन करा, आंदोलन करते समय वही बात हमने रखी
कि देश भर में अलग अलग प्रांतों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब अलग अलग प्रांतों में लगातार हो रही है। अब बर्दाश्त की भी हद होती है। हिंदू समाज बर्दाश्त करे पर कितने दिन करे? लगातार बार बार निर्ममता से, निर्दयता से इसी तरह से तुम काट डालोगे, मार डालोगे। तो कहीं ना कहीं इसे पूर्ण विराम देने के लिए जब तक इसके मुखिया, इसके आला कौन है, ये कौन से गुट है, ये दुश्मन मुल्क का उनका क्या संबंध है, ये सारे बिंदुओं को हम खंगालते नहीं है, तब तक ये लव जिहाद का मामला थमेगा नहीं। बहुत सारे साजिश करता, उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। बिल्कुल राम कदम जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि इतने सख्त कानून है हमारे देश में, सजाएं भी होती है, लेकिन बावजूद इसके जो इस तरह के मामले हैं, प्रेम के जाल में फंसाना और उसके बाद से या तो प्रताड़नाएं देना या मार देना, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। मेरे हाथ में काफी कुछ डेटा भी है इसको लेकर के। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह के क्रिमिनल्स में डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, क्यों वो बेधड़क इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? नहीं, देखिए कि जिस प्रकार से ये जो घटना घटी है, कानून देश में है, पर मैं भी महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य हूँ। कानून बनाना प्रांत के लिए, वो जो कानून बनाने वाली ये है सदन है, उसका मैं भी हिस्सा हूँ। तो आने वाले शीत सत्र में पूरी तरह से प्रयास होगा कि और कड़ा से कड़ा कानून की कोई ऐसा बिल लाया जाए कि जिसके तहत ये लव जिहाद के मामलों में कमी आए, और कोई भी इस प्रकार की हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत न हो। तो मैं भी प्रयास करूंगा कि मेरी ओर से कोई बिल शीत सत्र में सदन में ले आऊं, उसकी पहल करूं। पर समूचे देश में कानून होने के बावजूद लगती है नितांत इस समय जरूरत है। तो नए और कानूनों का प्रावधान भी हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी मंथन होकर के कानून बनाने की। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने कहा, एक बात आपने कही कि बाहरी ताकतें भी हो सकती हैं, और दूसरी बात आपने कही कि मैं कल चिट्ठी लिखने वाला हूं। इस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिए, कौन सी बाहरी ताकतें और चिट्ठी में क्या रहेगा? नहीं, आमतौर पे देखा गया है कि दुश्मन मुल्क जब सामने सामने नहीं लड़ सकते हैं तो उस समय उनका प्रयास होता है कि देश के भीतर ये इस प्रकार का माहौल बनाओ कि उसके लिए युद्ध की आवश्यकता न हो। ये छुपा नहीं है कि पाकिस्तान, चाइना, ये दुश्मन मुल्क हमारे देश के बारे में किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। पर क्या उनका और ये जो हमारे युवाओं को उकसाने वाले लोग, इनका आपसी क्या तालमेल है, इस बात की भी चर्चा और मंथन होना आवश्यक है। और जो आपने कहा कि कल मैं जो चिट्ठी लिख रहा हूं, वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख रहे हैं हम कि वह इस दिशा में भी इसकी जांच करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुन रहे थे आप बीजेपी के बड़े नेता राम कदम को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आज आपने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हुआ, नाराजगी व्यक्त की गई। लव जिहाद के एंगल से इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए, लगातार की मांग की जा रही है।